दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से गुजरे। इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि हम इस्लाम की पोल खोलते हैं, उसकी जड़ों को खोखला कर रहे हैं, जड़ों को हिला रहे हैं। अरशद मदनी, महमूद मदनी भी अब कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर यासिर अल-वाजिदी भी कुछ नहीं कर सकता, जो शिकागो में बैठा हुआ इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। जितने भी मौलवी हैं जो मदरसे में पढ़ाई करवा रहे हैं, वो सारे आतंकवादी हैं, क्योंकि इस्लाम की शिक्षा ही आतंकवादी है। इस्लाम ही आतंकवाद है। ये कहना कि रेडिकलाइज है या नॉन रेडिकलाइज है, ये इस्लाम को बचाने का प्रयास जैसा है और झूठ बोलने की बात है। असुद्दीन ओवैसी से झूठा कोई नेता नहीं है जो बोलता है आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। भाई, आतंकवाद का एक ही धर्म है और उसको हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। जैसे कि कल हमने अपनी वीडियो में बताया था कि जिहाद क्या है, जिहाद असगर क्या है, छोटा जिहाद क्या है, जिसको छोटा जिहाद कहते हैं, वो सिर्फ कत्ल गारत का। ये आज पार्ट 2 है। आज देखिए, मलेशिया के इस्लामिक मूर्ख ने, इस्लाम में विद्वान किधर से आएंगे जब इस्लाम में कोई विद्वान की बात ही नहीं है, कोई बुद्धि की बात ही नहीं है, तो इस्लामी मूर्खों ने जो इस्लाम को बचाने के लिए सारी सीमाएं झूठ बोलने की लांघ दी हैं, उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे, पार्ट 2 बनाएंगे। तो इस्लाम ने अब ये बोल रहा, मैं वो पढ़ रहा हूँ, फिर इसको मैं डिबंक करूँगा, यानी कि इसकी ऐसी तैसी करूँगा, इसकी खाल उधेड़ूँगा इस्लामिक विद्वान की। इस्लाम ने युद्ध को भी उसकी सारी क्रूरता और भयावहता से मुक्त कर दिया है और बुराई से निपटने से एक सुधारात्मक प्रक्रिया बना दिया है। पवित्र कुरान में कहा गया है, और अल्लाह के मार्ग में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, हद का उल्लंघन न करो, निसंदेह अल्लाह आक्रमणकारियों को पसंद नहीं करता। अब ये कह रहा है कि सुधारात्मक प्रतिक्रिया है। अब ये बताइए कि ये सुधारात्मक प्रतिक्रिया है? गैर मुस्लिम औरतों को लूटना, उनके साथ बलात्कार करना, और कई बार तो मोहम्मद और उसके साथी खेतों में ही उनके साथ बलात्कार करना शुरू कर देते थे। जैसे सफिया के साथ सफिया के पिता को मारा, उसके पति किनाना अल रबी को मारा, और ये 56 साल की उम्र में 17-18 साल की लड़की के साथ इस मोहम्मद ने बलात्कार किया, उसी रात सोया, ये जानते हुए। तो देखो क्रूरता की कितनी बड़ी बड़ी सीमाएं इस मोहम्मद ने लागी। और फिर कहते हैं कि पवित्र कुरान है। ये पवित्र कुरान नहीं है, ये नापाक कुरान है जो पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए पैदा हुई है। ये हमको समझना चाहिए। अब आगे क्या बोलता है, देखिए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम सेना के व्यवहार के बारे में स्पष्ट निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है, अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की खातिर जिहाद के लिए निकल पड़ो। मरने के कगार पर खड़े बूढ़े, महिलाओं, बच्चों, शिशुओं पर हाथ मत रखो। लूट में से कुछ मत चुराओ, और युद्ध के मैदान में जो कुछ तुम्हारे हिस्से में आए उसे इकट्ठा करो, अच्छा करो, क्योंकि अल्लाह नेक पर। अब देखिए, ये कोई ऐसी आयत नहीं है, ये सिर्फ मुस्लिम मूर्ख ने अपनी तरफ से जोड़ा कि बूढ़े, बच्चे और महिलाओं पर हाथ ना रखो। लेकिन एक हदीस है जिसमें मोहम्मद के साथियों ने कहा, ये सही मुस्लिम, सही बुखारी में साफ है कि हम जब रात को जाते हैं तो अंधेरे में बच्चे भी मर जाते हैं, महिला भी मर जाती हैं, बूढ़े भी मर जाते हैं, यानी कोलेट्रल डैमेज होता है, यानी कि बहुत सारे लोग बिना मतलब के मारे जाते हैं। मोहम्मद ने कहा, ठीक है, उनको मार दो, क्योंकि वो भी तो उनमें से ही एक है। तो ये इस्लाम के जो मूर्ख हैं, कितना झूठ बोलते हैं जिहाद के नाम पर, ये आपको समझ में आ जाएगी। उससे अगली बात, इस्लाम में मानवीय भावनाओं का इतना सम्मान किया जाता है कि दुश्मन की फसल या संपत्ति को बेता नष्ट करना भी सख्त मना है। ये बिल्कुल झूठ बात है। जब भी मोहम्मद जाता था, मोहम्मद जब भी लूट करने जाता था, ये आधी फसल उनकी रखवा लेता था। दूध बतासे भौजी खाए, और वो वाली बात है। और मज़े मोहम्मद लेता था, मज़े मारे गाजे मियाँ, धक्के खाएं मुसाफिर मियाँ। तो मोहम्मद ने दूसरों की कमाई, जिसको कि हराम की कमाई हम कह सकते हैं, उसको खाया। ये अलग बात है कि गुंडागर्दी से कमाई हुई धन और दौलत को मोहम्मद ने अल्लाह के नाम पर हलाल बना दिया। तो ये किस तरह से ये उल्टी खोपड़ी का व्यक्ति पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए तुला था। नेक खलीफाओं ने अल्लाह और उसके रसूल की शिक्षाओं का अक्षर पालन किया, किसी भी खलीफा ने पालन नहीं किया। जब मोहम्मद ही ऐसा था, इसके लिए एक बड़ी विचित्र कहानी है कि एक गांव में एक 18-20 साल का लड़का खड़े होकर पेशाब कर रहा था। आपको मालूम है कि गांव में सड़क के किनारे खड़े होकर पेशाब करने वाले को बहुत बुरा माना जाता है। उस लड़के के गांव वालों ने कहा कि आप तरीके से पेशाब करो। लड़का नहीं माना, तो उन्होंने कहा, हम तुम्हारे पिता से इसकी सिफारिश करेंगे कि ऐसे
आप शराब ना करो, आप पेशाब ना करो। अगर आप ऐसे पेशाब करोगे तो गांव में बहुत गलत संदेश जाएगा। उसने कहा जाइए हमारे पिताजी से कह दीजिए। तो देखा कि उसका पिता तो कोठे पर, कोठा मतलब बड़े कमरे को बोलते हैं गांव में, कोठे पर घूम घूम कर पेशाब कर रहा है चारों तरफ। तो यही मोहम्मद है जो एक उस लड़के के बाप की तरह है जो कोठे पर पेशाब कर रहा था। तो फिर ये लोग क्या अच्छे काम कर सकते हैं जब मोहम्मद ही इस तरह के कार्य कर रहा था। एक बहुत बड़ी कहावत है और मोहम्मद पर सटीक बैठती है। फसल ये खाता था। सीरिया की सीमा पर अभियान पर जाते समय खलीफा अबू बकर ने अपनी सेना को जो प्रसिद्ध संबोधन दिया वह उस मान भावना से भरा हुआ था जिसके साथ इस्लाम में युद्ध की अनुमति। उन्होंने कहा, क्या कहा? रुको हे लोगों, मैं तुम्हें युद्ध के मैदान के मार्गदर्शन के 10 नियम देता हूँ। विश्वासघात मत करो, सही रास्ते से मत हटो। तो ये पहली बात ही गलत है। मोहम्मद ने खुद विश्वासघात किया। मोहम्मद ने जब अबू काब बिन अशराफ को मरवाया, काब बिन अशराफ एक यहूदी कवि था जो मोहम्मद की इस्लामी गुंडागर्दी के खिलाफ कविताएं लिखता था। तो मोहम्मद ने कहा, इस काब बिन अशराफ से मेरे को कौन छुटकारा दिलाएगा? तो मोहम्मद के 2 आदमियों ने कहा कि हम छुटकारा दिलाएंगे हुजूर, लेकिन शर्त यह है कि हमको ये कहना पड़ेगा कि हमारी मोहम्मद से लड़ाई हो गई है। मोहम्मद ने कहा, हाँ हाँ, ये बोल देना कि हमारी लड़ाई हो गई है। और उन लोगों ने ऐसा ही किया। काब बिन अशराफ के घर गए। एक अमीर आदमी था, अपने कपड़ों में आया, मैंने वीडियो डाला हुआ है इसका पहले भी। सुंदर कपड़ों में आया, बालों में खुशबूदार तेल लगाए हुए था। तो उसके साथ ही गए कि मोहम्मद से हमारा झगड़ा हो गया है, मोहम्मद अच्छा आदमी नहीं है और तुम्हारे बालों से बड़ी खुशबू आ रही है, इसको ज़रा हमें सूंघाओ। तो एक बार जब सूंघा तो उनका मौका नहीं लगा। फिर बोला, क्या दोबारा आपका सिर सूंघ सकते हैं? उन्होंने कहा, जरूर सूंघिए। और लंबे बाल थे, खूबसूरत बाल थे उसके बाल पकड़े, उसका सर कलम कर दिया। तो मोहम्मद तो विश्वासघात भी करता था और मोहम्मद का सही रास्ता था ही नहीं। तुम्हें सबों को छत विछत नहीं करना चाहिए। मोहम्मद सबों को छत विछत कर देता था। अभी जब नचिकेता को पाकिस्तान की फौज ने मारा गया, इन इस्लामी राक्षसों की फौज ने नचिकेता के हाथ पैर और नाक काट लिए। किस तरह सौरभ कालिया को छत विछत करके, क्योंकि इस्लाम का अंग है ये, जो जितने भी ये जो इस्लाम का मूर्ख है, जो मलेशिया का ये जर्नल निकाला है, ये सिर्फ झूठ और झूठ बोलते हैं, इस्लाम को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपकी आयतें, आपके कुरान की वर्सेज जो कि बहुत बड़े वायरस हैं, चीख चीख कर कह रही है कि मोहम्मद न सिर्फ लुटेरा, दरिंदा, बैसी और हत्यारा था बल्कि निर्दयी भी था। पेड़ों को नुकसान मत पहुंचाओ, नहीं उन्हें आग में जलाओ, खासकर उन पेड़ों को जो फलदार हों। आग में इसलिए नहीं जलाना कि उन पेड़ों को तो मोहम्मद तो बाग का लुटेरा भी था। मोहम्मद तो बाग फतक लूटा जो इसने अपनी बेटी फातिमा को दी और फातिमा को भी वो बाग नहीं मिला और उसी बाग के चक्कर में फातिमा भी मर गई। तो मोहम्मद के जो कुकर्म थे इसके खानदान के सामने आए। इसके नवासे को मारा गया। हमको क्या सहानुभूति नवासे से, क्योंकि वो भी उसी के फल के बीज थे जो पूरी दुनिया में गैर मुस्लिमों को लूटता रहा। मरे हुसैन हसैन, इसको गैर मुस्लिमों को क्या लेना देना? तुम्हारा कर्म तुम्हारे सामने आया, आपस में लड़कर मरे। कि गंदा जो रास्ता मोहम्मद दिखा गया, जिसको इस्लाम कहते हैं, उसकी परिणति यही होनी है और आज भी यही हो रहा है। अगले देखो जिहाद पे और कितना झूठ बोलेंगे यार, ये इनको तो शर्म भी नहीं जाती। कहा जाता है एक बार फतेह के समय अल मुहाजिर बिन अबू उमैया के पास एक गायिका को लाया गया जो सार्वजनिक रूप से हजरत अबू बकर के बारे में व्यंग्यात्मक कविताएं गा रही थी। मुहाजिर ने उसका हाथ कटवा दिया। जब खलीफा को खबर मिली तो हैरान रह गया। उसको मुहाजिर को निम्नलिखित शब्दों में एक पत्र लिखा, मुझे पता चला है तुमने एक औरत पर हाथ डाला जिसने मुझे गालियाँ दी, इसलिए उसका हाथ काट दिया गया। देखिए, ये ऐसा किसी भी ऑथेंटिकेट हदीस में नहीं है, ये इसने खुद लिखा है। बल्कि मोहम्मद तो वो व्यक्ति था जो एक कवित्री थी, अस्मा बिन्त मरवान, जो एक यहूदी थी, मदीना में रहती थी, गरीब थी, मोहम्मद के खिलाफ, इस्लामिक गुंडागर्दी के खिलाफ कविताएं लिखती थी। मोहम्मद ने उसको एक अंधे व्यक्ति को भेजा जो कि उसका जो हस्बैंड था उसी के कबीले का था, और वो बेचारी मदीना में अपनी झोपड़ी में अपने बच्चे को दूध पिला रही थी।
और जब दूध पिला रही थी तो उस अंधे आदमी ने उसके बच्चों को नीचे फेंक दिया, फर्श पर पटका, फ्लोर पर, जो कि झोंपड़ी का कच्चा फर्श था, और इसने उस औरत का गला काट दिया और 5 बच्चे भी उसके उसी झोंपड़ी में सो रहे थे। तो ये अबू बकर ये क्या ये छोड़ देता? ये बड़े बड़े झूठ। इस्लाम एक फुल टू फुल गुंडागर्दी है। ये इस्लाम देखिए, इसमें इतना झूठ बोला गया है। ये देखिए, पश्चिमी विद्वानों ने इस्लाम में तलवार के इस्तेमाल पर खूब कीचड़ उछाला। कीचड़ नहीं उछाला, इस्लाम है ही कीचड़ और गंदगी, वो सही बोला है। लेकिन अगर कोई इस मुद्दे पर शांत भाव से विचार करे तो यकीन हो जाएगा कि मुसलमानों ने तलवार का इस्तेमाल बेसा नहीं किया। मुसलमानों ने हमेशा, इस्लाम ने हमेशा तलवार का बेतहाशा इस्तेमाल किया। आप ये समझ सकते हो कि संभाजी राव ने जब इस्लाम कबूल करने से मना किया, उसको 20 दिन तक यातना देकर जो भीमा नदी के किनारे उसको कत्ल कर दिया गया, और उसके साथ कवि कलश को अंधा करके उसकी आंखें फोड़ी, आंखों में सलाखें घुसेड़ दी, तिल तिल कर कर मारा गया। इसी तरह औरंगजेब के 4 पुत्रों को किस तरह मारा गया, किस तरह गुरु तेग बहादुर को मारा गया, किस तरह भाई सतीदास, भाई दयालदास और भाई मत्तीदास को मारा गया, ये किसी से छिपा नहीं है। तो इस्लाम का जिहाद एक गुंडागर्दी है, क्रूरता की सीमाएं लांघता है। आज भी लाल टोपी जैसे लोग जिहाद की कल्पना करते हैं, गजवा हिंद की कल्पना करते हैं, तो क्या गैर मुस्लिमों का कर्तव्य नहीं है? क्या पाकिस्तान में रहने वाले वो इंसान जो सचमुच इस्लाम को छोड़ चुके हैं, इस गंदी विचारधारा को छोड़ चुके हैं, क्या उनका कर्तव्य नहीं है कि इस जैद हामिद को सबक सिखाया जाए? निश्चित तौर पर कोई इंसानी परिंदा, कोई इंसान पाकिस्तान में ही आएगा और ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के साथ मौलाना जैसे लोगों का खात्मा करेगा। ये जितने भी मौलाना हैं, चाहे भारत में हैं चाहे विदेश में हैं, ये इस्लामिक राक्षस हैं, चलते फिरते राक्षस हैं। ये वो लोग हैं जो उस विचारधारा को मानते हैं और इनके विचारों से प्रभावित होकर हमारे मुस्लिम भाई अपने ही हिंदू भाइयों का भारत में कत्ल कर रहे हैं। जो कि ये मौलाना भी सारे, इनके पुरखे भी हिंदू ही थे, लेकिन ये कितने नीच और दुष्ट प्रवृत्ति के हो जाते हैं जब इस्लाम में ग्रहण कर लेते हैं और सनातन वैदिक धर्म को छोड़ देते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि इस्लाम का जो जिहाद है वो एक गुंडागर्दी है, औरतों को लूटने का षड्यंत्र है, और यही मोहम्मद ने भी काम किया था। मोहम्मद ने वो काम किया जो उसकी काम वासना की पूर्ति करते थे, उसके दिन लफ्सा की पूर्ति करते थे, और लोगों को उसने बेवकूफ़ बनाया कि ये दुनिया तो कुछ नहीं है, मरने के बाद जब दोबारा जियोगे वही दुनिया है। मैं पूछना चाहता हूँ, फिर जब ये मोहम्मद की ये दुनिया ही नहीं थी तो फिर उसने क्यों औरतों को लूटा? क्यों अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए सफिया और जुहारिया का और मारिया अल कबतिया को रखेल बनाकर रखा? जब वहाँ 72 हूरें मिलनी थी, हर आदमी को 135 फुट की हीरा मिलती थी। अब ये पूछना बाकी था, मोहम्मद से किसी ने पूछने की जरूरत की कि सीढ़ी लगानी पड़ती या बिना सीढ़ी के मिल रही थी, अप्लायंसेस थे या नहीं थे, और उनके साथ दिन रात आप इंटरकोर्स करोगे और वो वर्जिन रहेंगी? किस तरह की मूर्खता की बात ये मोहम्मद फैला गया। मोहम्मद का एक ही उद्देश्य था कि मोहम्मद मदीना के लोगों से, मक्का के लोगों से बदला लेना चाहता था, और वो इतनी क्रूरता की, निर्लजता की सीमाएं लांघ गया कि अपनी पुत्र वधू के साथ भी उसने उसको नंगा देखा, दत्तक पुत्र की पुत्र वधू जैनब को, और इसकी काम वासना जाग उठी। और जब इसकी काम वासना जागी तो इसने एक आयत उतार दी अपने नाम से, क्योंकि अल्लाह तो है ही नहीं कि दत्तक पुत्र नहीं होता और उसके पुत्र वधू भी पुत्र वधू नहीं होती। तो ये था मोहम्मद जो काम वासना की तुष्टि के लिए, संतुष्टि के लिए किसी भी निचले स्तर पर गिर सकता था। अब ये कहते हैं कि ये लेखक कह रहा है, इस्लामिक लेखक के, वो लोग जिनके हाथ खून से रंगे हैं वो मुसलमानों को इस्लाम को कत्ल करने की बात कहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जिनके हाथ खून से रंगे हैं, कोई दुनिया का वाहिद धर्म ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि दूसरों को कत्ल करो सिवाय इस्लाम के। तो ये क्या बोल रहा, देखिए ये वाकई अजीब है। मुसलमानों तलवार के इस्तेमाल की आलोचना उन लोगों द्वारा की जाती है जिनके हाथ अनगिनत निर्दोष इंसानों के खून से रंगे हैं।
प्रथम विश्व युद्ध में 10 मिलियन सैनिक मारे गए, इतनी संख्या में नागरिकों ने अपनी जान बचाई, मतलब 1 करोड़ लोग मारे गए और इसके परिणाम स्वरूप दुनिया में महामारी फैली। मेरा ये कहने का मतलब है, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ या द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, वो तो किसी धर्म के आधार पर नहीं लड़े गए थे, उसमें तो अपने अपने निजी स्वार्थ थे, वो तो पॉलिटिकल वार थी। लेकिन इस्लाम तो कहता है कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करो, यानी कि आपकी किताब कह रही है, फिर ये धार्मिक किताब कैसी है? आज हिटलर को कोई अच्छा नहीं कहता, हिटलर को सब गंदा ही कहते हैं। इसलिए गंदा कहते हैं कि उसने निर्दोष यहूदियों को मारा इस आधार पर कि जीसस क्राइस्ट को यहूदियों ने मारा था, जबकि जीसस क्राइस्ट जब सलीब पर चढ़े उस वक्त तब भी वो यहूदी थे, उन्होंने कोई क्रिश्चियनिटी को चलाया नहीं था। ये तो क्रिश्चियनिटी को उसके अनुयायियों ने अपने फ़ायदे के लिए चलाया, और क्रिश्चियनिटी तो कोई धर्म भी नहीं है, ये तो संप्रदाय है जो कि जीसस की मौत के बाद उसके लोगों ने चलाया। इसी तरह बुद्धिज़्म भी कोई धर्म नहीं है। तो लेकिन तुम्हारी किताब तो कहती है हमें पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है, चाहे कत्ल करके फैलाना है, औरतों को लूटना जायज़, बलात्कार करना जायज़। तो विश्व युद्ध की तुलना इससे क्यों करते हो? फिर विश्व युद्ध की भी आलोचना होती है। अगर विश्व युद्ध में औरतों के साथ बलात्कार हुए, गैर निर्दोषों को मारा गया, तो नीच और नालायक हैं। तो तुम्हारा मोहम्मद भी नीच और नालायक है, जो ऐसी विचारधारा दे गया अल्लाह के नाम से, जो पूरी दुनिया को बर्बाद करने में तुली है। तो इस बात की भी आप तायद करो, इस बात को भी ऑन करो। युद्ध में मारे गए कौन युद्ध को अच्छा बता रहा है? आज तक अमेरिका पश्चाताप कर रहा है उन 2 बम्बों पर, जो लिटिल बॉय और फेटमैन के नाम से 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर डाले गए थे। आज अमेरिका कटु आलोचना भेज रहा है, लेकिन इस्लाम के बेगैरत मौलानाओं को मोहम्मद की उन बातों को बताने में कोई शर्म नहीं आती। उस पर क्रीम पाउडर लगाकर बताते हैं कि मोहम्मद निर्दयी नहीं था, जो औरतों को सरेआम लूट लेता हो। बनु कुरैजा यहूदी कबीले पर इसने खुद ही जाकर अटैक किया, सिर्फ औरतों को लूटने के लिए। तो ये काम वासना और धन लिप्सा की प्राप्ति के लिए जो मोहम्मद ने काम किया, उसके लिए क्या उसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए? जब हिटलर को गाली पड़ सकती है तो मोहम्मद को गाली क्यों नहीं पड़नी चाहिए? और कुरान को क्यों नहीं क्रिमिनोलॉजी की किताब और पोर्नोग्राफी की किताब डिक्लेयर कर देना चाहिए? आगे बढ़ते हैं जी। ये सही मुस्लिम की पुस्तक है 19 संख्या 1922 क्या कहती है, सुनिए। 4922 इब्न ऑन ने बताया, मैंने नफ़ी को लिखा। नबी ये नफ़ी कर देते हैं जानबूझकर, जिससे हम पढ़ के आपको ना बता पाएँ, पर हम तो अरबी भी सीख ली है। उससे पूछा क्या युद्ध में जाने से पहले अविश्वासियों को इस्लाम स्वीकार करने का निमंत्रण देना आवश्यक है? उसने उत्तर में मुझे लिखा, इस्लाम के शुरुआती दिनों में आवश्यक था। अल्लाह के रसूल के बनु मुस्तलिक पर हमला किया जबकि वो अनजान थे। उनके मवेशी पानी पी रहे थे, उनसे लड़ने वालों को मार डाला और दूसरों को कैद कर लिया। उसी दिन जुवैरिया बिन अल हरित पर कब्जा कर लिया। नबी ने कहा, यह परंपरा उसे अब्दुल्ला बिन उमर ने बताई थी, जो खुच्चा बच्चा। तो मोहम्मद ने तो जुवैरिया को इसने कब्जा किया और उसके साथ बलात्कार किया, क्योंकि मोहम्मद का तो ये नियम बन चुका था बलात्कार करना, लोगों को लूटना। अब ये इनका पैगंबर है, तो जैद हामिद से और हम असीम मुनीर जैसे मूर्खों से हम यही कल्पना कर सकते हैं कि जिनका पैगंबर ही इस तरह का हो। जो मैं कहानी बताई थी कि लड़का पेशाब कर रहा था, तो उसने कहा, कह दो मेरे बाप से, मेरा बाप तो और भी ऊंचा वाला है। तो मोहम्मद तो और भी ऊंचा वाला था। पुस्तक संख्या 19 संख्या 4293 ये हदीस इब्न ऑल के द्वारा वर्णित की गई है। इसमें जुवैरिया बिन तारिक का नाम बिना किसी संदेह के उल्लेख किया गया है कि जुवैरिया को इसने लूट लिया। बनु मुस्तलिक कबील पर गए, जुवैरिया को लूटा और जुवैरिया ने कहा, मैं प्रमुख की बेटी हूँ। तो मोहम्मद ने कहा, ठीक है, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने कहा, इसके बदले कुछ भी दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन ये कामुक मोहम्मद नहीं माना और उसके साथ इसने बलात्कार किया। अब पुस्तक संख्या 19 बुक नंबर 19 संख्या 4294 क्या कहती है? सुलेमान बिन बुरेस से उसके पिता के जरिए रिवायत है कि जब अल्लाह के रसूल किसी फौज या टुकड़ी का सरदार नियुक्त करते तो ख़ास तौर पर उसे अल्लाह से डरने और अपने साथ मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार करने की नसीहत करते, क्योंकि इस्लाम में सिर्फ मुसलमानों के साथ ही अच्छा व्यवहार करने की बात है। गैर मुस्लिमी की औरतों और धन को लूटने की पूरी छूट है। इस्लाम पूरी एक डाका है, गुंडागर्दी है। इस्लाम गैर मुस्लिमों के खिलाफ और मानवता के खिलाफ।
तो ये क्या फरमाता था मोहम्मद, इसको हम मोहम्मद ही कहेंगे, ऐसे पीडोफाइल को, ऐसे कातिल को हम कोई इज्जत नहीं देंगे। ये तो हमारे उस घर में पाले हुए कुत्ते से भी खराब है, कुत्ते से भी नहीं गया बीता। कुत्ता तो बड़ा वफादार होता है, जो कि हमारी आने पर खुश होता है। और ये मोहम्मद जहाँ जहाँ गया लोग दुखी होते थे, क्योंकि ये कत्ल करता था लोगों को, औरतों को लूटता था, उनके साथ बलात्कार करता और करवाता था, औरतों को गिफ्ट में भी लेता था। मारी अल-किबतिया नाम की औरत को गिफ्ट लिया और इसने जिना किया बिना शादी किए, और वो ईसाई थी, उसको इस्लाम में भी नहीं लाया, और उसे एक अवैध पुत्र हुआ जिसका नाम इब्राहिम था, जो कि 2 या 4 साल की उम्र में मर गया। तो मुकद्दस जंग करो, अपनी प्रतिज्ञा न तोड़ो, लाशों को छत नीचे, बच्चों को न मारो। देखिए ये बच्चों को भी मारता था कि मोहम्मद एक पागल इंसान था। यहाँ ये सही 42-49 में कह रहा है कि बच्चों को न मारो, और जब तुम अपने मुशरिक दुश्मनों से मिले हो तो उन्हें 3 तरीक़ों से काम लेने की दावत दो। 3 तरीके बोलो, अगर वे उनमें से किसी एक पर राजी हो जाएं तो तुम भी उसी स्वीकार करो, और उन्हें नुकसान पहुँचाने से खुद को रोक लो। उन्हें इस्लाम की दावत दो, यानी मुसलमान बनो, यानी कि जो इस्लाम की मूर्खता अज्ञानता है कि धरती चादर की तरह फैली है, उस मूर्खता को मानो। अगर वे तुम्हारी दावत पर राजी ना हो जाए तो इस्लाम स्वीकार करो और लड़ने से रुक जाओ। अगर वो मूर्खता में आ जाएं, इस्लाम की गुंडागर्दी को स्वीकार कर लें कि मुसलमान बनकर भी उनको वही कार्य करना होगा जो कि मोहम्मद करता था, गैर मुस्लिमों को लूटना, काफिरों को बेइज्जत करना, उनके धन दौलत माल असबाब को लूटना। तो ये बलात्कार इस्लाम का एक पर्याय बन चुका है। आज हर जगह तहरीर बलात्कार के नाम पर यूरोप में ग्रूमिंग गैंग है जो छोटी छोटी बच्चियों को, और ये मूर्ख द स्टूपिड यूरोपियंस could not understand the reality of Islam and its hooliganism and the Islamic monastery which are settling there in the name of the asylum. Why they are going? The Muslims are going to the Western countries. They must take asylum in the Saudi Arabia, but they will not do it because the aim of these Islamic monasteries only devastated the civilization of the Christians, Hindus and non-Muslims. This is the fanatism, and we must fight against this fanatism, against the robbers, which are the robbers who follow the Islam. तो इस्लाम की दावत दो, फिर उन्हें अपनी ज़मीन से मोहरों की ज़मीन पर हिजरत करने की दावत दो, और उन्हें बता दो अगर ऐसा करेंगे मुजाहिरों को सारे फ़ायदे और जिम्मेदारी मिलेंगी। उनकी ज़मीन कर मोहरों की ज़मीन पर हिजरत करने की आज्ञा दो, यानी कि उनकी ज़मीन पर खेती करने की आज्ञा दो। अगर वो हिजरत करने से इनकार कर रहे हैं तो कह दो उनको बद्दू मुलिम का दर्जा मिलेगा। कह रहा तुमको बद्दू मुलिम का दर्जा मिलेगा, यानी कि तुम मूर्ख होगे। वे दूसरे मुसलमानों की तरह अल्लाह के हुक्म का अधीन होंगे, लेकिन उन्हें जंग या फाई की लूट में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। यानी मोहम्मद लूट में हिस्से का लालच देता था। तो ये सर्टिफाइड लुटेरा है ना मोहम्मद। जब इसके सिवाय जब मुस्लिमों के खिलाफ जंग करें तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। हिस्सा जब मिलेगा जब तुम हमें अपनी ज़मीन का हिस्सा दोगे। तो मोहम्मद ज़मीनें भी लूटता था, ये बाग का लुटेरा था, इसलिए आज वक्फ बोर्ड सबसे बड़ा माफिया है। इसके सिवाय जब मुसलमानों से काफिर के खिलाफ जंग, अगर वे इस्लाम कबूल करने से इनकार करें गैर मुस्लिम, तो उनसे जजिया मांगो, गुंडा टैक्स मांगो। अगर वो देने को तैयार हो तो उनसे जजिया ले लो और अपने हाथ रोक लो। लेकिन ये जजिया टैक्स भी किससे लिया जाता था? जो पीपल ऑफ बुक्स थे, यानी जो यहूदी क्रिश्चियन जो मोहम्मद के आसपास रहते थे। हिंदुओं से तो जजिया लेने की भी प्रथा नहीं थी। वो तो बाद में जब मोहम्मद इब्न कासिम 712 में आया, उन्होंने कहा यहाँ तो इतने हिंदू हैं कि हम इनकी गर्दन उतारते उतारते थक जाएंगे। तो अब इनको बोला कि इनको भी जजिया देकर माफ़ कर दो, क्योंकि इस्लाम तो एक गुंडागर्दी है। उसको कुछ ऐसे साथी ऐसे लोग चाहिए थे काफिरों के नाम पर जिनको लूट सकें। अगर वे इस्लाम कबूल करने से इनकार करें, जजिया मांगो, अगर देने को तैयार हो जाए उनसे जजिया लो और अपने हाथ रोक दो। अगर वो देने से इनकार करें तो अल्लाह से मदद मांगो, उनसे लड़ो। देखिए अल्लाह की तो मदद कोई है नहीं। मोहम्मद के दांत तोड़ दिए तो अल्लाह से मदद मांगो। मतलब मोहम्मद ने मुसलमानों का उस समय इतना उल्लू बनाया जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। और जब तुम किसी किले को घेर लो और घिरे हुए लोग तुमसे अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर पनाह मांगे तो अल्लाह और उसके रसूल की ज़मानत दो ना दो, बल्कि उन्हें अपनी और अपने साथियों की ज़मानत दो, क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे साथियों की तरफ से ज़मानत की उपेक्षा करना अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर दी ज़मानत का उल्लंघन करने से कम गुनाह है। कह रहा आप जो अपनी ज़मानत दो,
जब तुम किसी किले को घिरे हुए लोग चाहते हैं तुम्हें अल्लाह के आदेश के अनुसार छोड़ दो, तो उन्हें अल्लाह के आदेश के अनुसार बाहर न निकलने दो, बल्कि अपने आदेश से ऐसा करो। क्योंकि अल्लाह था ही नहीं, मोहम्मद ने इतना मूर्ख बनाया मुसलमानों का, भाई अल्लाह था ही नहीं तो आदेश कहाँ से देगा, बल्कि अपने आदेश से करो। क्योंकि अल्लाह तो इतना गरीब और लाचार है, वो बेचारा बदले ही नहीं ले सकता। हाँ, झूठे अल्लाह के नाम से मोहम्मद ने जो मुसलमानों की फ़ौज खड़ी की, वो एक लुटेरों की फ़ौज थी, कातिलों की फ़ौज थी, बलात्कारियों की फ़ौज थी। और ये फ़ौज जो इस्लाम की इस विचारधारा को मानते हैं, आज भी उसी तरह की कोशिश कर रही है। ये भारत हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में ही नहीं हो रहा, आप पूरी दुनिया में देखो, जहाँ भी इस्लामिक गुंडे जा रहे हैं, इस्लाम की विचारधारा को फैला रहे हैं। ये लोग ब्रिटेन में छोटी छोटी से बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, फ्रांस में बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। My appeal to all the Western people which are non-Muslims, please don't give asylum to these Islamic monsters. Otherwise, these people will devastate your country, your culture, and your next coming generation will be endangered. Your wives, your mothers, your sister, your daughters will be raped by these Islamic monsters, because Islam allows the rape with the non-Muslims, and the Prophet did commit such type of the heinous crime throughout his life. He committed so many rapes with the non-Muslim women, with his companions. तो ये है अल्लाह का आदेश। तो मोहम्मद क्या पागल था? एक तरफ तो हदीस में कहता है किसी को बच्चों को ना मारो, लेकिन जब उसके साथियों ने पूछा वो हदीस में ही है, वो मैं उसको खोलकर बताऊंगा, क्योंकि अभी ये सीरीज चल रही है, जिहाद का 2 नंबर पार्ट है, तो अभी तो ये उसको बाद में बताऊंगा। लेकिन मोहम्मद कहता था कि अगर बच्चे भी मारे जाएं तो कोई बात नहीं, ये उन्हीं में से हैं। तो क्या मोहम्मद का दिमाग पागल था? निश्चित तौर पर मोहम्मद मेंटली डिस्टर्ब आदमी था, वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार था। इसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी जॉन सीना की किताब अंडरस्टैंडिंग द मोहम्मद, जिसमें उसने साबित किया है मोहम्मद एक सन की व्यक्ति था, जिस तरह हिटलर था। इसलिए माइकल फिलिप हार्ट ने 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में हिटलर को मोहम्मद के साथ डाला है कि दोनों ही गुंडे थे, बलात्कारी थे, कातिल थे, सभ्यता के खिलाफ थे, मानवता के खिलाफ थे। और बड़े फख्र से हमारे मुस्लिम भाई कहते हैं कि मोहम्मद को 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में डाला गया है। प्रभावशाली लोगों की सूची में तो डॉन माफिया भी होते हैं, लेकिन उनका कैरेक्टर क्या होता है ये सोचने समझने की बात है। राम भी उस सूची में है, क्योंकि राम सब इन चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं। राम न बलात्कारी थे, न काफिले लूटते थे, और जो मोहम्मद की तुलना राम से करते हैं, तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम नीच स्वार्थी अपने मोहम्मद को बचाने के लिए उसकी तुलना करते हो। राम कोई लुटेरे नहीं थे, राम कोई औरतों को लूटते नहीं थे, बाजारों में नहीं बेचते थे। तुम्हारा मोहम्मद तो जिहाद के नाम पर औरतों को बाजारों में लूटता और बेचता था। ये था जिहाद का पार्ट 2। आशा के वीडियो पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करो या न करो, लेकिन इसको व्हाट्सएप पर फैलाओ, जगह जगह फेसबुक पर फैलाओ, जिससे कि लोगों को समझ में आ जाए कि वास्तविक इस्लाम क्या है। इसी के साथ मैं इस वीडियो का शुभारंभ करता हूँ, इसी का वीडियो का समापन करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। मेरा नाम विजय कुमार पाल है। अब मैंने इस्लाम पर 10 किताबें लिखी हैं, जिसमें से इन्वेटर्स एंड हिडन फैक्ट्स बाई विजय कुमार पाल, दूसरी डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज बाई विजय कुमार पाल, लेमेंट ऑफ सिंजार बाई विजय कुमार पाल, पेनोरमा ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडियन कॉन्टेस्ट बाई विजय कुमार पाल, विनेमस फैंग्स ऑफ कोबरा बाई विजय कुमार पाल, पैरानोइया ऑफ कल्ट्स बाई विजय कुमार पाल, ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म बाई विजय कुमार पाल। और इस तरह की डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज मैंने बता ही दिया। और भी 1-2 किताबें हैं जो मेरे ध्यान में नहीं आ रही। जौहर बाई विजय कुमार पाल, लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर और बाई विजय कुमार पाल। और मेरी जो नई किताब आ रही है वो है एम्प्टी कॉलड्रन, जो कि खाली कढ़ाया है, गंगा जमनी तहजीब का जो झूठ बोला गया उसकी पूरी पोल खुल जाएगी। ये किताब आपको जुलाई में आपके हाथों में होगी। और दूसरी किताब जिसका नाम है प्रपंच, वो भी आपके हाथों में होगी, जिसमें इस सारी चीज़ों का खुलासा किया है। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। किताबों को खरीदिए, डाउनलोड करिए, सस्ते में डाउनलोड हो जाएंगी। और वंदे मातरम, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।